किसी ने हमसे फ़ोन करके पूछा है कि सर मैं हिंदू धर्म से बिलॉन्ग करती हूँ और मुझे ये जानना है कि शादी में 7 फेरे ही क्यों होते हैं? इसका क्या महत्व है और क्या मतलब है इसका? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप इसके बारे में और ज़्यादा गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे पुराणों में इन चीज़ों को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। लेकिन हमारे भारतवर्ष के अंदर पुरानी प्रथाएँ नहीं बल्कि मान्यताओं के अनुसार हमारे भारतवर्ष में जो भी 7 फेरे यानी 7 दिन के अनुसार उन्हीं चीज़ों को प्रकृति की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप अगर काउंटिंग करोगे तो बहुत सारी चीज़ें 11 और 7 और 21 के बीच में ही माना गया है। ऐसी बातें जो बिल्कुल माइनस के रूप में देखी जाती हैं, ख़ासकर उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें स्थापित की गई हैं और ये जो चीज़ें हमने देखी हैं और जानी हैं, उनका हमारे जीवन से कोई ना कोई ताल्लुकात ज़रूर है। और ख़ासकर देखा गया है, एक सवाल और भी था कि यदि 6 फेरे हो जाते, तो क्या शादी मानी जाती या ये पूर्ण ना होते? क्योंकि 6 नंबर अब तो न्यूमरोलॉजी के आधार पे कुछ और बोला गया है, लेकिन 6 में वो चीज़ अधूरी-सी मानी जाती है। अगर 7 का ज़िक्र के 7 में कंप्लीट पूरा माना जाता है, जैसे 7 दिन हुए हैं, तो 7 समंदर बोला जाता है। इसी तरीके से सप्तऋषि 7 तारे होते हैं, उनके आधार पे भी इन चीज़ों को ज़्यादा मान्यताएँ दी गई हैं। तो इसीलिए जिस भी महापुरुष ने ये चीज़ें सेट की हैं, तैयार की हैं, वो बहुत ही सोच समझ कर उन्होंने रखे गए हैं और ये हमारे धर्म में इसको बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है। इसलिए 7 का ही योग बनता है और 7 के बाद ही शादी को पूर्ण माना जाता है। थैंक यू, बाय बाय।